Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all to the virtual classroom of computer science. Today is our 7th lecture. हमने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था वो स्केप सीक्वेंसेस से डिस्कस कर रहे थे. हमने इस प्रोग्राम को यहीं छोड़ा था और अब हम इसका आउटपुट देखेंगे. उससे पहले छोटा सा एक ओवरव्यू ये कि आपके पास स्केप सीक्वेंसेस कैरेक्टर क्या होते हैं. स्केप सीक्वेंसेस कैरेक्टर आपके पास बेसिकली ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनका स्टार्ट स्केप कैरेक्टर यानी बैक स्लैश से होता है और आगे वाला जो उनका कैरेक्टर होता है वो रिकॉग्नाइज करता है कि उन्होंने क्या करना है. मतलब ये वाला स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर क्या चीज़ जो है वो परफॉर्म करेगा. स्केप सीक्वेंसेस के कैरेक्टर्स यूज़ क्यों करते हैं हम? कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए. तो अभी आपने देखा था न्यू लाइन देखा, टैब देखा, कैरेज रिटर्न देखा. हम इसका आउटपुट देखते हैं फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे. होपफुली आपने इसका आउटपुट लिख लिया होगा. पहले लिखा हुआ है आपके पास मैंगो, आपने लिखा मैंगो. मैंगो के बाद आपके पास क्या है? बैक स्लैश एन है. बैक स्लैश एन क्या करता है? लाइन चेंज करता है. मतलब कर्सर अभी यहाँ होगा तो वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा. लिखा हुआ है ना तो न्यू लाइन. न्यू लाइन पे चला गया. आपने लिखा बनाना. फिर यहाँ पे लिखा BANA बनाना. यहाँ अब होगा आपका कर्सर. अब कहाँ चला जाएगा? ये स्टार्ट से टैब तक का डिस्टेंस लेगा. और टैब का डिस्टेंस कितना बताया था मैंने? 8 बिट्स का. स्टार्ट से 8 बिट काउंट करें. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. यहाँ पे 8 आए और यहाँ पे आपने लिख दिया ऑरेंज. अब आपका जो कर्सर है वो कहाँ होगा? यहाँ पे होगा. लेकिन जैसे ही उसको पता चलेगा कि भाई आपने जो स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर इस्तेमाल किया हुआ है वो कैरेज रिटर्न का है तो वो लाइन के इस लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ये. तो वो इधर चला जाएगा. कर्सर इधर होगा आपका. लेकिन क्योंकि इस कैरेज रिटर्न के बाद कोई कैरेक्टर नहीं है इसलिए कुछ लिखा हुआ नहीं है, इस वजह से वो उसको ओवरराइटिंग करेगा. और अगर मैं इसमें ये चीज़ भी इंक्लूड कर दूं, फ्रूट्स लिख दिया मैंने इसके आगे, तो फिर क्या आउटपुट आएगा? ये सब लिखा. स्टार्ट में कैरेज रिटर्न के बाद क्या गया? फर्स्ट कैरेक्टर पे आपका कर्सर मूव कर गया और आपने क्या लिखना है? फ्रूट्स. तो फ्रूट्स का F R U I एंड देन T. R एज इट इज रहेगा. ये जो है इस वाले प्रोग्राम का आपके पास फाइनल आउटपुट आएगा. फिर एक बार आप इसको अपने पास नोट डाउन लाजमी करते चले जाएगा. साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करते चले जाएं ताकि आपको असाइनमेंट्स करने में आसानी हो. अब आपके पास है बैक स्पेस स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर. अगर हम इसी प्रोग्राम में इंक्लूड कर लें मैंने लिखा मैंगो बनाना ऑरेंजेस और मैंने लिख दिया स्वीट. आपको पता है मैं प्रिंटफ की जितनी भी स्टेटमेंट्स इस्तेमाल कर लूँ वो एक ही लाइन में प्रिंट कराएगा जब तक मैं बैक स्लैश एन का इस्तेमाल ना करूँ. अगर हम ये करें और हम इसके आगे लिख दें बैक स्लैश बी तो क्या होगा? तो ये होगा कि आपका कर्सर क्या होगा? बैक स्पेस क्या करता है? आपके कीबोर्ड का बैक स्पेस क्या करता है? अगर नेम लिखा हुआ है ये और आपका बैक स्पेस यहाँ है, आपका कर्सर यहाँ है, तो बैक स्पेस क्या करेगा? इधर ले जाएगा आपके कर्सर को. इस वाली चीज़ को क्या कर देगा? इरेज कर देता है. कर्सर कहाँ ले जाएगा? ये क्योंकि ये स्केप सीक्वेंस बैक स्पेस कैरेक्टर है तो वो कहाँ ले जाएगा? लास्ट नेक्स्ट वो जो प्रीसीडिंग कैरेक्टर होगा ना उस पे ले जाएगा. नॉट फॉलोइंग, प्रीसीडिंग पे ले जाएगा. यहाँ पे ए लिखा था, ये प्रीसीडिंग कैरेक्टर पे इस वाले कर्सर को ले गया. अब हम इसका आउटपुट देखते हैं. यहाँ तक तो हमने प्रिंट करा लिया था. मैंगो आया, देन फ्रूट्स, ऑरेंज, और किस तरह से उसने उसको रिप्लेस किया, लेकिन हमने तो चेंज कर दिया. चलिए जी इसका आउटपुट लिखते हैं. मैंगो. मैंगो के बाद क्या आई? न्यू लाइन आई. आपने लिखा. फिर आपके पास आया ऑरेंज. हम आर हटा रहे हैं इसमें से. सही. बनाना
टी टैब 8 स्पेसेस लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 स्पेसेस लिया और उसके बाद क्या लिख दिया इसने, ऑरेंज। 8 स्पेसेस के बाद इसने ऑरेंज प्रिंट कराया। इसके बाद मैंने लिख दिया \n, तो ये कहाँ चला गया, नेक्स्ट लाइन के ऊपर, यानी न्यू लाइन पर चला गया ये। और इसने क्या प्रिंट कराया, r, मेरा कर्सर यहाँ होगा, इसने r राइट किया और फिर क्या लिखा इसने, स्वीट के बाद जो आपका कर्सर है वो इधर होना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपके पास एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर \b है तो वो कहाँ चला जाएगा, इधर आ जाएगा। इस तरह से जो है आपका बैकस्पेस काम कर रहा होता है। और अगर इस बैकस्पेस b के बाद मैं कुछ और भी लिख दूं, ये कोई सेंटेंस तो नहीं बना लेकिन चल हम लिख लेते हैं इसको। बैकस्पेस b के बाद क्या है, गुड। तो आपको पता है कर्सर यहाँ पे है, तो जो गुड लिखा हुआ है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। ये आ जाएगा आपके पास GOOD, गुड। सिर्फ इसका T ओवरराइट होगा, क्यों, क्योंकि सिर्फ ये एक स्पेस पीछे जाता है, प्रीसीडिंग कैरेक्टर पे चला जाता है। आपका बैक स्पेस एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर इस तरह से वर्क करता है। अच्छा जी, अब आपके पास बैक स्पेस के बाद है डबल कोट, क्वेश्चन मार्क और सिंगल कोट्स। ये बहुत आसान से हैं, आपको बहुत जल्दी से समझ आ जाएंगे। अब हमने कौन कौन से सीक्वेंस कैरेक्टर डिस्कस कर लिया, आपने न्यू लाइन का डिस्कस किया, टैब का, कैरेज रिटर्न का, बैक स्पेस का। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है डबल कोट। आपको पता है प्रिंट एफ का सिंटैक्स क्या होता है, प्रिंट एफ का सिंटैक्स ये है। ये मैंने कहा जो भी चीज़ आपने उसमें प्रिंट करानी हो आप पहले प्रिंट एफ का सिंटैक्स इस तरह से लिख दिया करें, सही। और हमने सिंटैक्स देखा था, सिंटैक्स क्या चीज़ होती है, आपके पास ग्रामर होती है, सही। जैसे आपके पास इंग्लिश ग्रामर में अगर आप कोई भी सेंटेंस कंप्लीट करते हैं तो आपको क्या लगाना होता है, कोई भी सेंटेंस कंप्लीट करेंगे तो आप उसको पंचुएट करेंगे और उसके लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे किसी भी सेंटेंस के आखिर में। इसी तरह से प्रोग्रामिंग में भी है, जब आप इसकी ग्रामर की या इसके सिंटैक्स की बात करते हैं तो आपने हर स्टेटमेंट के लास्ट में क्या लगाना होता है, एक अदद टर्मिनेटर लगाना होता है। इसमें फुल स्टॉप आता है और इसमें टर्मिनेटर आता है। और क्या क्या इसके सिंटैक्स का पार्ट है, हमने देखा था कि अगर हम ओपनिंग ब्रैकेट लगाएंगे, आपने ये ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट लगाई तो आपको क्लोजिंग भी लगानी है, और अगर ओपनिंग एक है तो क्लोजिंग भी एक होगी। अगर मैं क्लोजिंग 2 कर्ली ब्रैकेट्स लगा दूँ और आपसे पूछूं कि भाई इसमें कौन सा एरर है, तो आप कहेंगे भाई इसमें सिंटैक्स एरर है, क्योंकि ग्रुप ऑफ ब्रैकेट जो है वो कंप्लीट नहीं, पेयर ऑफ ब्रैकेट जो है वो आपके पास कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे 2 क्लोजिंग है और 1 ओपनिंग है। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें थी जो आपने अपने सिंटैक्स में डिस्कस की थी। अब हम देखते हैं डबल कोड कि किस तरह से वर्क करेगा। अब आपके पास आउटपुट दिया हुआ है, फर्स्ट करें उन्होंने, और कहा है कि भाई इसकी प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखकर दिखाएं। आउटपुट में कोटेशन मार्क्स इंक्लूड हैं। इससे पहले वाले जितने भी हमने आउटपुट देखे थे उसमें कोटेशन मार्क इंक्लूड नहीं था, जबकि हम यहाँ प्रिंट एफ पे कोटेशन लगा रहे होते हैं। वो चीज़ आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट नहीं हो रही थी। तो हम ऐसा क्या करें कि जब हम ये वाली स्टेटमेंट लिखें तो इसके अंदर कोटेशंस भी क्या हो, इंक्लूड हो, डबल कोड भी इंक्लूड हो। तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। और हम देखते हैं कि हम इसके साथ किस तरह से जो है वो डील करेंगे। सबसे पहले क्या है, कोटेशन मार्क प्रिंट कराना है आपको। तो कोटेशन मार्क के लिए आप क्या लिखेंगे, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर लिखा आपने, फिर आपने लिखा एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर लिखा, फिर आपने लिखा मैंगोज और फिर आपने लिखा स्वीट। इसके बाद भी आपके पास क्या है, एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है। तो उस एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर को आप दोबारा से इस तरह से लगाएंगे तो आपके पास जो आउटपुट स्क्रीन पे आएगा वो इस तरह से आएगा।
किस तरह से कि इसकी इस एस्केप कैरेक्टर की वजह से ये वाला जो कोटेशन मार्क है ये प्रिंट होगा लाजमी। इसी तरह से क्वेश्चन मार्क के साथ है, अगर हम लिखते हैं अगर हम लिखें क्या अभी हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, व्हाट इज योर नेम क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन मार्क भी आपको प्रिंट कराना है, इस तरह का आउटपुट आपको चाहिए। तो इस क्वेश्चन मार्क अगर आप चाहते हैं कि आपके पास प्रिंट हो जाए तो उसके लिए भी आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको लाजमी तौर पर एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये देखें, अगर आपने क्वेश्चन मार्क प्रिंट कराना है, सिंगल कोड प्रिंट कराना है, डबल कोड प्रिंट कराना है, इन सब के लिए नेसेसरी है कि आपने लाजमी तौर पर इन कैरेक्टर्स को, क्योंकि ये एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर हैं, ये ऐसे प्रिंट नहीं होंगे, तो आपने इसको एस्केप कैरेक्टर के साथ यानी बैकस्लैश कैरेक्टर के साथ ही प्रिंट कराना है। तो इसका जो आउटपुट आएगा फिर वो आएगा व्हाट इज योर नेम क्वेश्चन मार्क। प्रीवियस रब कर देते हैं, ये आ गया इसका आउटपुट। इसी तरह से सिंगल कोड भी है, अगर आपने कहीं पे सिंगल कोड लगाया है और आपने उसको प्रिंट कराना है तो जहाँ भी सिंगल कोड है वहाँ आप अपने प्रोग्राम में क्या लिखेंगे, एस्केप कैरेक्टर के साथ सिंगल कोड का इस्तेमाल करेंगे। अब हम एक प्रैक्टिस एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो कैरेक्टर्स हैं वो हम यूज़ करें। शी लव्स प्रोग्रामिंग, फिर आपने यहाँ लगा दिया \n, डू यू लव प्रोग्रामिंग, फिर he said she loves to code in daytime। और हम यहाँ पर लगा दें एक अदद एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, कौन सा, बैकस्पेस बी, और यहाँ पे हम लगा दें टैब, बल्कि यहाँ ना लगाएं, टैब लगा दें आप यहाँ। और हम इन सारे एस्केप सीक्वेंसेस को एक साथ जो है एक प्रिंट करवा के देखते हैं एज एन एक्सरसाइज। अब देखें, शी है, आपके आउटपुट स्क्रीन पे शी प्रिंट हो जाएगा, सही। उसके बाद टैब है, टैब कितने स्पेसेस लेता है, 8 बिट्स तक का स्पेस लेता है फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट यहाँ से 8 बिट का स्पेस लें, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके बाद आपका कर्सर मूव कर जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो आपका एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है वो कर्सर की मूवमेंट को ही कंट्रोल कर रहा होता है बेसिकली स्क्रीन के ऊपर। यहाँ आ गया आपके पास शी लव्स, उसके बाद लिखा है प्रोग्रामिंग एज इट इज आ गया, शी लव्स प्रोग्रामिंग। उसके बाद क्या है, \n है, \n क्या करता है, नेक्स्ट लाइन पर ले जाएगा और फिर आपका कर्सर इधर होगा। अब क्या प्रिंट करवाएगा वो, डू यू देन लव प्रोग्रामिंग। अब हमें पता है कि ये वाला जो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है \क्वेश्चन मार्क का, ये क्या करवाता है, क्वेश्चन मार्क प्रिंट कराता है, \प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ क्या प्रिंट होगा,
क्वेश्चन मार्क प्रिंट होगा। अच्छा जी, उसके बाद लिखा हुआ है आपके पास ही सैड, तो ये यहीं से कंटिन्यू करेगा, ही सैड। बैक स्पेस है, बैक स्पेस अगर कर्सर यहाँ होगा तो वो प्रीसीडिंग पोजीशन पे ले जाएगा उसको, यहाँ आ गया डी पर। और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कोटेशन मार्क है, तो कोटेशन मार्क इस डी को क्या कर देगी, ओवरराइड कर देगी और इसकी जगह क्या आ जाएगा। कोटेशन मार्क कैसे लगाते हैं, कोटेशन मार्क आपने वहाँ लगा दी और यहाँ पे आपके पास डी ओवरराइड हो गया कोटेशन मार्क से। यहाँ पे भी इसको कर लीजिएगा शीलक्स, बल्कि इसको छोड़ दें। आपने प्रोग्राम के बीच में यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए आपने इसके साथ क्या लगाया, बैकस्लैश कैरेक्टर लगाया, ये आ गया। उसके बाद आपके पास क्या आएगा, ही सैड शी लव्स टू कोड। अच्छा ये याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे लाइन चेंज नहीं की क्योंकि बोर्ड ख़त्म हो गया, इसलिए मैंने इसको यहाँ से जो है यहाँ पे जो है इस वजह से प्रिंट करवाया है। टू कोड इन देयर टाइम। अब देखें, इस वाले कैरेक्टर के साथ एस्केप सीक्वेंस नहीं है, इस वाले कैरेक्टर के साथ एस्केप सीक्वेंस नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये प्रिंट एफ के सिंटेक्स का पार्ट है। इसके साथ मैंने मिस कर दिया था, बाद में मैंने इसको प्लेस किया, इधर लगा हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, ये एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है, ये वाला कोटेशन प्रिंट होगा और ये वाला कोटेशन प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये सिंटेक्स का पार्ट है और ये एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है। जो एस्केप सीक्वेंस के साथ कैरेक्टर लिखा हुआ होता है वो प्रिंट होता है, जो एस्केप सीक्वेंस के बगैर होता है वो प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये वाला ये प्रिंट एफ की कोटेशन है जो स्टार्टिंग और एंड में आ रही होती है। तो ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। इस लेक्चर में हमने ऑलमोस्ट सारे एस्केप सीक्वेंसेस जो है वो कवर कर लिए। इसी तरह से अगर आपने किसका सिंगल कोट इस्तेमाल करना हो और मैं यहाँ पे कहीं सिंगल कोट लगा दूँ लव्स के बाद, तो ये लव्स के बाद एज इट इज़ एक सिंगल कोट प्रिंट हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे बैक स्लैश प्रिंट करवाना है, मैं चाहती हूँ बैक स्लैश भी प्रिंट हो, तो आप डबल बैक स्लैश लगा देंगे तो आपके पास बैक स्लैश भी प्रिंट हो जाएगा। इस वाले लव्स के बाद आप क्या करें, डबल कोटेशन डबल बैक स्लैश लगा दें। डबल बैक स्लैश से एक बैक स्लैश प्रिंट होगा और अगर 4 बैक स्लैशेस होंगे तो 2 बैक स्लैश प्रिंट होंगे, क्योंकि आपको पता है एक जो होता है एक बैक स्लैश एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर होता है, अगला वाला जो है वो ओरिजिनल कैरेक्टर होता है। फिर ये वाला जो है बैक स्लैश होगा वो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर होगा, अगला वाला जो है वो उसको रिकग्नाइज करेगा। तो हमने कहाँ लगाया था, डू यू लव, यहाँ पे लगाया है तो यहाँ पे एक बैक स्लैश भी प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से जो है छोटी छोटी सी एक्सरसाइजेज आपके असाइनमेंट में भी प्रेजेंट होंगी। इसके लिए मैंने कहा है कि जब आप वीडियो देखें तो आप अपने साथ लेक्चर को नोट भी करते जाएं, खुद से प्रोग्राम करके देखें चीज़ों को, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर किस तरह से काम करते हैं और उनका पर्पस क्या है और किस किस तरह से इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।